हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ what can the maximum number of digits be the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17। आपसे यहाँ पे क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आपको बताना है कि जब हम 1 का डिवाइड 17 से कर रहे हैं, 1 में जब हम 17 का डिवाइड करते हैं तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऐसे आएंगे जो रिपीटिंग फॉर्म में उसके बाद आने लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम 17 का 1 में डिवाइड करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर निकालने हैं जिनका जिसके बाद वो रिपीटिंग फॉर्म में चेंज हो जाए। तो देखिए, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर, और आपको यहाँ पे अपने आंसर को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 1/17 ये हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो डिवाइडिंग बाय 1 बाय 17। तो अब हम 17 का डिवाइड स्टार्ट करते हैं, 17 से 1 में डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें 17 से डिवाइड करना है 1 पे, तो इसीलिए हमने 17 को बाहर और 1 को अंदर लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये 2 डिजिट का नंबर है और ये 1 डिजिट का नंबर है, तो डिवाइड नहीं होगा, इसे भी हमें 2 डिजिट का बनाना पड़ेगा पहले, फिर हम चेक करेंगे। तो मैंने एक 0 पॉइंट लगाया और एक 0 यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। क्या अभी भी 17 का डिवाइड 10 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे। अब हम 17 की टेबल रीड करेंगे। ओके, सो 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 15। यहाँ पर हम पॉइंट से फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो 17 8 ज़ा होता है हमारा 136। 136 में फिर हम माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचेगा 1। फिर हम पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर अब आपका कितना आएगा? सेम एज इट इज़ 17 8 ज़ा 136। फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 4। यहाँ से पॉइंट से फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो 17 2 ज़ा होता है हमारा 34, 17 2 ज़ा 34 का 34 हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर फिर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6, पॉइंट से हम फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, 17 3 ज़ा 51। फिर आप माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, पॉइंट से हम एक 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद आप देखिए, अब 17 5 ज़ा 85, फिर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 5, पॉइंट से हम एक 0 फिर बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे अब 50 आ गया हमारा, तो अब हमारा जाएगा 17 2 ज़ा, 17 2 ज़ा कितना होता है हमारा 34। फिर से हम माइनस करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 16। अब यहाँ पे देखिए फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर पॉइंट से हम 0 बढ़ा देंगे, 160 हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम टेबल यूज़ करेंगे, तो 17 9 ज़ा 153, 17 9 ज़ा 153। स्टूडेंट्स, मैंने कैमरे की सेटिंग चेंज कर दी है थोड़ा, तो आपको ये थोड़ा छोटा दिखेगा, बट हमारा डिवाइड आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, तो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिया था 17 9 ज़ा 153। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 7, पॉइंट से हम एक 0 और बढ़ा लेंगे तो ये हमारा हो गया 70। अब 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68। तो यहाँ पे आपका 4 टाइम्स में आएगा 68। फिर से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 2, पॉइंट से हम एक 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा आपका 20। अब देखिए, यहाँ पर मेरे डिजिट्स में यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं नीचे की तरफ इसका 4 के आगे का डिवाइड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो 17 1 ज़ा 17 मैं एक बार कर रही हूँ यहाँ पे डिवाइड, फिर मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3, पॉइंट से मैंने फिर से 0 लिख लिया।
फिर हमारा होगा 17 वन ज़ा 17, फिर आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 0 में से 10 में से 7 गया, बचा 3, 2 में से 1 गया तो बचा 1, और पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा आपका 130। 130 होने के बाद हम फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 17 7 ज़ा होता है 119, 17 7 ज़ा 119, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा माइनस करने पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे भी बचेगा 1, पॉइंट से हम एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर 17 6 ज़ा 102, 17 6 ज़ा 102, फिर आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बचेगा 8 एंड 0, फिर हम करेंगे 17 4 ज़ा 68, अब हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 12 बचा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये करके, तो देखिए 12 बचा हुआ है, और पॉइंट की वजह से हमारा हर बार 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं कर रही हूँ कितनी टाइम्स, 17 7 ज़ा 119, तो ये हमारा हो जाएगा 17 7 ज़ा 119, लास्ट में आपका बचेगा 1, अगर हम पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर एक 0 से फिर हम पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, ये हमारा 100 वापस से आया, इसका मतलब है अब हम रिपीटिशन यहाँ पे क्या कर देंगे बंद, क्योंकि यहाँ से हमारा जो डिवाइड है वो कंटिन्यूसली फिर से यही सारे नंबर्स को रिपीट करेगा। तो हमारा 17 से डिवाइड करने पर कितना आया, तो 1/17 का डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.058823529411767, और यहाँ से वापस से हमें 1 मिल गया, तो ये वाली जो पूरे नंबर्स हैं ये क्या होंगे, वापस से यहाँ पे रिपीट होंगे, इसीलिए मैंने इस पे बार लगा दिया है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। सो देयर आर टोटल कितने डिजिट है काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि यहाँ पे 16 डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट होंगे। सो 16 डिजिट्स इन द repeating of the decimal expansion of 1/17, तो यहाँ पे 16 डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेंगे। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q. q is not equals to 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब आपसे यहाँ पर बोला है कि आपको p/q ऐसे रेशनल नंबर्स लेने हैं जहाँ पर पी क्यू तो आपके इंटीजर्स होंगे एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन आपको p/q ऐसे नंबर्स लेने हैं जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे दे, ठीक है, जो कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव निरूपण, मतलब जिसका डिवाइड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और या फिर उसमें रिमाइंडर ना बचे, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो हमें p/q के कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स लेने हैं। लास्ट में आपसे पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, तो q में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इसको टर्मिनेटिंग बना सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर वी कैन से दैट व्हेन q इज p and q integers and q is not equals to 0, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम Q की कौन कौन सी वैल्यू देख सकते हैं। तो V ऑब्जर्व दैट व्हेन Q, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देती हूँ। देखिए, जब भी जैसे अगर मान लीजिए 1/2 है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर 1/4 है तो भी ये पूरी तरीके से डिवाइड होके आपको 0.25 दे देगा, ठीक है। इसी तरह से 1/8 होता है तो 0.125 आपको देता है। मतलब आप देखिए, जब भी कोई 2 का मल्टीपल होगा तो हमेशा आपका जो डिवाइड होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। या फिर अगर 5 आ जाए, 5 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.2, अगर हम 10 का करते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 0.1, अगर आप 25 का डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.4। तो 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी नंबर टोटल टर्मिनेटिंग फॉर्म जल्दी नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिया 1/3, तो आप देखेंगे 1/3 में आएगा 0.3333 कंटिन्यूसली ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 1/6, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो 2 और 3 का मल्टीपल है 6, 2 3 का मल्टीपल है 6, तो यहाँ पे जब हम 6 का डिवाइड करते हैं तो 0.6 आएगा और आपका 4 बचेगा। फिर 6 6 36, 6 6 6 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब भी मल्टीपल में डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 रहेगा या 2 का कोई भी मल्टीपल रहेगा या फिर 5 और 5 का कोई मल्टीपल रहेगा, वो हमें तभी टर्मिनेटिंग एक्सपांशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अदरवाइज आपको इस टाइप के कंटिन्यूसली रिपीटिंग फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम Q की वैल्यूज़ ले सकते हैं, Q की वैल्यूज़ देखिए, P की कोई मतलब नहीं है। P की वैल्यूज़ से हमें मोस्टली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है Q, क्योंकि Q का हमें डिवाइड करना होता है। तो हम यहाँ पे Q की कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो Q की वैल्यू हम ले सकते हैं 2, 4, 8, 5, 10 एंड सो ऑन। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि हमने 2, 4, 8, 5, 10 क्यों लिया है, ठीक है। देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा शांत दशमलव निरूपण के फॉर्म में रहेगा, तो इसीलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो पहला तो मैं वही एग्जाम्पल लूँगी 1/2। 1/2 लेंगे हम, इसको ईजिली डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.5, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 2 की पावर 1 है। इसके बाद अगर हम लेते हैं 1/4, तो ये आपका आएगा 0.25। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 3/5, तो आप देखेंगे 3/5 को सॉल्व करने पे आएगा हमारा 0.6। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर क्या लिया है, 5 की पावर 1, क्योंकि एक बार 5 है तो यहाँ पे 5 की पावर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब आपसे बोला है कि आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो वी ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग decimal may be obtained where the denominator of the given
given fraction has the power of 2 and 5। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जो भी हमारा क्यू होगा, मतलब जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, अगर ये 2 और 5 के फॉर्म में है या फिर 2 की पावर या 5 की पावर के फॉर्म में है, तो बस ये हमें टर्मिनेटिंग एक्सपांशन फॉलो करवाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों या फिर आपको जितना भी मैंने समझाया वो अच्छे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।